श्रुति विधानसभा में जाने वाली हैं, क्या लग रहा है तैयारियां शुरू कर? कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा है। हमने बेईमानी की राजनीति नहीं की, हमारी मदद करी थी, वो मदद करी थी, तो उसी तरह से हम भी मदद करेंगे, उनकी क्यों नहीं करेंगे। पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी का काम करना है हमने। ये परिवार है, ये मेरे तो दिल के टुकड़े हैं सारे। मैं तो माँ के बराबर हूँ सबके। जब तक लोग हैं हमारा परिवार है, एनर्जी मेरी कभी डाउन नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हम चौधरी बंसीलाल की कोठी या किरण चौधरी के कार्यकर्ताओं जहां इकट्ठा होते हैं भिवानी के विजयनगर में, वहां स्थित हैं। और इस कोठी में आज कौतूहल है। वैसे तो इतनी भीड़ जब टिकट आती है तब होती है, लेकिन आज श्रुति चौधरी के हिस्से टिकट नहीं आई, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता यहाँ पर है। हजारों की संख्या में थे। किरण चौधरी एक एक कार्यकर्ता से मिल रही है, श्रुति चौधरी अलग तरीके से मिल रही है। तो मैडम से जानेंगे कॉन्फिडेंस लेवल और एनर्जी डाउन नहीं हुई किरण चौधरी की इस फैसले के बाद? ये जब तक लोग हैं हमारा परिवार है, एनर्जी मेरी कभी डाउन नहीं हो सकती। पानी की बोतल साथ में और लू के थपेटे और गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप एक एक कार्यकर्ता से मिल रही हैं और उनको कहीं ना कहीं हौसला तो कार्यकर्ता बढ़ाते हैं, आप इनका बढ़ा रही हैं कि भाई कोई बात नहीं, देख लेंगे और मौका अच्छा आने वाला है। इस तरह की बातें आपने? ये हमारे परिवार हैं और ये परिवार है, ये मेरे तो दिल के टुकड़े हैं सारे। मैं तो माँ के बराबर हूँ सबके लिए। तो मैंने तो भैया, ये हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है, तो हमारा परिवार मानती हूँ। पक्ष और विपक्ष को है ना, इस फैसले के बाद किरण चौधरी पर जरूर आंखें गड़ा के देख रहे थे लोग कि कोई बड़ा फैसला ले सकती। किरण चौधरी पता नहीं क्या करेंगे, वो वाली बातें चल रही थी। किरण चौधरी लेकिन आज अलग ही माहौल बना दिया। हम पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी का काम करना है हमने। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी मीटिंग ले रहे हैं अलग अलग तरीके से। क्या लग रहा है आपको आने वाले वक्त का जो है, आने वाली 25 मई को क्या होने वाला? नहीं, सब लोग अपने अपने हलकों के अंदर मीटिंग लेंगे भैया। पार्टी का काम तो सबने करना है। लेकिन दो बड़े घरानों की टिकट कट जाना में वक्त बदल रहा है या वक्त लोग बदलना चाह रहे हैं? कुछ लोग इन घरानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। समय पर सबको उन्हें भी पता ही चल जाएगा भैया। देखो, कोई किसी के दबाने से किसी के खिलाफ काम करने से तो कोई बात बनती नहीं है ना। ये तो ऊपर वाले का, हम तो भगवान में विश्वास करते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। तो जो है, अगर किसी की मंशा जो है ये सोचे कि चौधरी बंसीलाल जी को की विरासत खत्म कर दे, तो ये तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो विरासत जो है ये इन लोगों के अंदर है। ये कैसे खत्म हो सकता है? पार्टियों में औरों में भी चर्चाएं थी, लेकिन लोगों की किरण चौधरी पर थी। सोशल मीडिया पर अफवाहें, आज बीजेपी में चली गई, आज दिल्ली चली गई, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, इस तरह की बातें। क्या लग रहा था, पक्ष और विपक्ष दोनों दबा के आपके पीछे पड़े थे? इसका मतलब मेरे से सारे ही घबराते हैं भैया। कुछ ना कुछ चलाते ही रहते हैं, तो कोई ना कोई दम तो होगा। लोगों के कारण दम है, ये जो भी है, लोगों का जो प्यार है उसी के कारण ये दम है। आज के जोश को कह सकते हैं कि अब विधानसभा की तैयारियां आज से ही शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से बीजेपी कई महीने पहले तैयारियां शुरू कर देती है, किरण चौधरी भी उसी तरीके से बाज की नजर से अब विधानसभा पर अब कह दिया है कि रास्ते कई खुले हैं, तो इशारा आपने दे दिया? नहीं, मैंने तो ये बात कही कि हम तो पार्टी से बंधे हुए लोग हैं और पार्टी का हमने काम करना है। अब हर एक जो भिवानी, दादरी और जो महेंद्रगढ़ के जो लोग हैं, जिनको आगे इलेक्शन जो लड़ने वाले हैं, उनको हम दम देंगे, उनका काम करेंगे आगे, ताकि वो आगे बढ़ के एक विधानसभा में पहुंच पाए। श्रुति विधानसभा में जाने वाली हैं, क्या लग रहा है तैयारियां शुरू कर? आगे का किसने क्या मालूम। अब वो फ्यूचर के घर में क्या लिखा है भगवान जाने, ये तो ऊपर वाले को ज्यादा मालूम है, मेरे को क्या मालूम। मीटिंग ले रही है लगातार, कंटिन्यूसली 2 दिन यहाँ हैं, फिर नारनौल है, और आपने एक तरफ कह भी दिया कि दान सिंह ने जितनी मदद करी थी उसकी दुगने तरीके से मदद करेंगे। ये पब्लिक में इशारा आपने दे दिया? नहीं, इशारा क्या, ये बात सच्ची है। उन्होंने हमारी मदद करी थी, खूब मदद करी थी, तो उसी तरह से हम भी मदद करेंगे उनकी, क्यों नहीं करेंगे। जब वो पार्टी की टिकट लेकर आए तो हम भी करेंगे। फैसला हाईकमान का था या फिर हरियाणा से ही कोई आपकी? ये बात देखिए, छोड़िए, जो था नहीं था, जो है वो सामने हो गया है। अब तो 20 दिन की बात है, आप इंतजार करिए। चलिए, फैसला रोमांचक होने वाला है और हर नेता, खास करके किरण चौधरी पर पूरे हरियाणा का एक, चाहे पॉलिटिकल वर्कर हो या फिर आम आदमी हो, उसकी निगाहें हैं कि किरण चौधरी क्या फैसला लेंगे। आज पब्लिक के बीच में हमने आपका इनका स्पीच भी दिखाया, बड़ा जोश था और कार्यकर्ता अब भी सैकड़ों की संख्या में। मैंने एक कार्यकर्ता से पूछा, वो कह रहा था भाई किरण चौधरी से जरूर मिल के जाऊंगा। वो कह रहा था मैं लामड़ी छोड़ के आया हूँ, 2000 रुपए की गाड़ी का तेल फूक के आया हूँ, मतलब किरण चौधरी से जरूर मिल के जाऊंगा, चाहे शाम को मिलो। तो ये आज हमारा वर्कर मीटिंग भी नहीं थी। मैंने तो खाली ये कहा था कि भाई आज मैं बैठ के लोगों, क्योंकि देखो
कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा है, तो उनकी जो है उनको थोड़ा सा आश्वस्त करना और उनको हौसला अफजाई करने के लिए मैं आई थी। हम जब कार्यकर्ता मीटिंग करते हैं तब तो आप जानते हो यहाँ से वहां तक सारा भरा पड़ता है। ये आज ही इतने हजारों की संख्या के अंदर हमारे सारे के सारे लोग आए और इतना तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। कहाँ कहाँ से नहीं आए, सारी जगह से आ रहे थे। आज तो एलनाबाद से आ रहा है, कोई सिरसा से आ रहे हैं, कोई फरीदाबाद से आ रहे हैं, कोई गुड़गांव से आ रहे हैं। सारे वो जो मेन कार्यकर्ता सब आए हैं। भिवानी और दादरी और महेंद्रगढ़ के तो थे ही, लेकिन और भी बहुत लोग जो है हमारे सारे पूरे भिवानी में तो नहीं है ना, ये तो चौधरी बंसीलाल जी की विरासत तो आज पूरे हरियाणा में। और इसलिए जो है ये हमारे जो लोग हैं वो उनका कुछ इस तरह का टूट प्रेम है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम साफ राजनीति करते हैं। हमने बेईमानी की राजनीति नहीं करी, किसी तरह से हमने कोई ऐसा काम नहीं करा जिसपे लांछन लगे। हमारे कार्यकर्ताओं, हमारी छवि साफ है जैसे हमारे कार्यकर्ता। बंसीलाल की राजनीतिक विरासत पे बातें उठने लगी हैं, किस तरीके से देखती हैं? अब क्या उतराव है ये उस तरीके से, या फिर आपको लगता है कि पीक पे जाने के लिए थोड़ा सा बैक जाना पड़ता है, जैसे शेर दो छलांग पीछे? देखो, राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं। चौधरी बंसीलाल जी तो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके जीवन में भी आए हैं, और उतार के बाद फिर चढ़ाव भी आता है। सुरेंद्र सिंह जी के साथ भी ये हुआ है, और मेरे साथ तो 20 साल से हो रहा है। मैं तो यहाँ पर केवल लोगों की से मैं और श्रुति लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं। हमने तो कोई किसी का कुछ लिया नहीं, हमने तो अपना काम करने के लिए आए हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। किसी का भला हो सके हमारे हाथ से, वो हम अपना समझते हैं। कोई कर्म भगवान ने अच्छा दिया है कि हमारे को ये मौका मिला है सेवा करने का, उस नियत से हमने राजनीति करी, और ये हमारे इलाके के लोग जानते हैं। और जहाँ तक विरासत की बात होती है, ये विरासत जो है ये किस ऐसे नहीं होती है, सबके दिलों के अंदर है, आप खुद ही देख रहे हैं। और चौधरी बंसीलाल जी की जो विरासत है, ये तो इस विरासत को कौन खत्म कर सकता है? आज जो हरियाणा है वो चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर है। उन्होंने जो है जो काम करा यहाँ पर, जो लोहा पुरुष थे, जो जमान के पक्के थे, जो ईमानदार थे, जो विकास पुरुष थे, जो लोहा पुरुष थे, आगे की 50 साल के आगे की जिनकी सोच थी, ऐसे आज के दिन कहाँ लोग हैं? आप समझते हो? तो ऐसी विरासत जो है चौधरी बंसीलाल जी की, और सुरेंद्र जी उनके सारथी थे, ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। अगर कोई खत्म करना चाहता है तो ये वो बेवकूफ है। एक लास्ट सवाल आपसे लूंगा, आपके चुनाव प्रचार जब आप पब्लिक के बीच में तो सामने निकली थी, तब से ये बातें फैलनी शुरू हुई थी। आपने हालांकि उन पर अवरोध भी लगाया था कि किरण चौधरी अब बीजेपी में गई, अब गई। लोगों को रात को नींद नहीं आती, उनके दिमाग में यही रहता है गई गई गई। ये वाले सवाल पे क्या कहना चाहिए? पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा हुआ बना रखा है लोगों ने, इसलिए मारने पे लगे रहते हैं। और मैं तो मरूंगी तब जब मेरे लोग मुझे मारेंगे, ऐसे नहीं मरती मैं। चलिए भाई, फिलहाल कार्यकर्ताओं का जोश है, ताकत है, जो किरण चौधरी आज इसी बलबूते कह रही हैं कि अब विरासत इतनी हिलने डुलने वाली नहीं है। चौधरी बंसीलाल की विरासत है, लोक पुरुष, विकास पुरुष के नाम से उनको आज भी विकास कार्यों के लिए उनके लिए जाना जाता है। और 20 साल की राजनीति का अनुभव इनका भी। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में लिखे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।